हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज़। कल मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था। चलिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज ज़ीरो। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है। इसमें जब हम जैसे पोटेंशियल है, ये एक पॉइंट पे पोटेंशियल है 6 वोल्ट, नेक्स्ट पे भी 6 वोल्ट है। जब हम इसका चेंज निकालेंगे, चेंज मतलब डिफरेंस निकालेंगे, इट बिकम्स ज़ीरो। ठीक है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, जैसे बी ए या ए एंड बी जो भी निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं उसको हम, बी माइनस ए, इसी को बोलते हैं ना चेंज इन पोटेंशियल। तो बी माइनस ए हो गया आपका, तो बी माइनस ए हो गया, लेकिन बट आपको पता है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, हर एक पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल क्या रहने वाली है स्टूडेंट, सेम रहने वाली है। तो मैं लिख सकती हूँ जो वी ए वही आपका क्या है, वी बी के बराबर। तो मैं किसी को भी एक दूसरे के बराबर मान लेती हूँ, जैसे ए माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से क्लियर हो गया, जो चेंज इन पोटेंशियल होगी इट ऑलवेज ज़ीरो इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा नहीं है इसका पॉइंट ए है तो इसका बी नहीं लेना, सेम सरफेस पे आपकी पोटेंशियल क्या रहने वाली है, ज़ीरो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी आ जाती है जो वर्क डन के ऊपर। ठीक है, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज ज़ीरो। ये बोलता है कि जो वर्क डन निकलेगा हमारा इन सरफेसेस पे, वो भी क्या रहने वाला है, ज़ीरो। चलिए निकालते हैं इसको भी। अब आपको पता है जो आपकी पोटेंशियल की डेफिनेशन है वो क्या होती है, W अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, हम स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, स्मॉल पोटेंशियल, तो DV इज इक्वल्स टू DW अपॉन क्यू नॉट। हमने वर्क डन निकालना, तो DW यहाँ से निकाल लो, DW इज इक्वल्स टू क्यू नॉट और साथ में आ जाएगा DB। बट आपको पता है जो चेंज इन पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, अभी आपने देखा वो क्या होती है, ज़ीरो। इट मीन्स जब मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगी तो मेरा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, DB ज़ीरो होता है, अभी आपने देखा पोटेंशियल जो होती है वो ज़ीरो होती है, चेंज इन पोटेंशियल। इट मीन्स आपका जब हमने पुट किया यहाँ पे तो आपको DW भी क्या मिल गया, ज़ीरो। अब हम नेक्स्ट और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये आपको कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं पेपर में। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ना, ये ऐसे थी, तो ये इक्विपोटेंशियल के साथ कौन सा एंगल बनाती है वो प्रूफ करना है हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये हम इसको प्रूफ भी करेंगे और प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन कर देंगे। ये बोल रहा है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ई की डेफिनेशन क्या होती है आपको पता है, वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, यही होता है ना। अब यहाँ से आप एक डेफिनेशन याद करो वर्क डन की। वर्क डन निकालो पहले यहाँ से। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फिर यहाँ से इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। जो आपकी ई होती है वो क्या होती है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चाहिए तो एफ से हम ई को निकाल लेंगे। अब यहाँ से ई निकाल लो एफ से, तो क्या निकल जाएगा, क्यू नॉट और साथ में क्या आ जाएगा, ई। इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, एफ की जगह आ जाएगा आपका क्यू नॉट ई, और साथ में ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसका है, डी एस का। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट खोलो तो आपके क्या मिलता है, आपको कॉस थीटा। तो यहाँ से वर्क डन की डेफिनेशन ये निकल के आ रही है। बट अभी आपने वर्क डन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क डन कैसे निकलता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। हम स्मॉल वर्क डन निकाल लें तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, क्यू नॉट और साथ में क्या है, डी वी। तो दो मिल गई, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इन दोनों का कंपैरिजन कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कैंसर, क्यू नॉट डी वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, क्यू नॉट ई डी एस, साथ में क्या है, कॉस थीटा। अब यहाँ से ध्यान से समझना, आपको पता है चेंज इन पोटेंशियल तो क्या होता है, ज़ीरो। तो ये वाली टर्म पूरी क्या बन गई, ज़ीरो। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट है, ई है, डी एस है और साथ में क्या है, कॉस थीटा है। अब जब आप इसको निकालते हो तो चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, कभी भी क्यू नॉट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। जैसे कुछ आपकी टर्म्स होती है ना, जैसे ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है। सेकंड आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। इक्विपोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चाहिए। सिमिलरली आपका जो डी एस है वो भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो ज़ीरो कौन हुआ फिर, इट मीन्स जो आपका कॉस थीटा है वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये तो क्या है, टर्म है ना। तो कॉस थीटा क्या बन गया आपका, ज़ीरो एंगल है। अब मुझे बताओ जो कॉस थीटा होता है वो कहाँ पे ज़ीरो होता है, जब थीटा क्या होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपको कॉस क्या मिलता है, ज़ीरो। तो इट मीन्स जो आपका थीटा है वो क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। कौन सा थीटा है, 90 डिग्री। तो किस में थीटा 90 है, ई और डी एस में। यहाँ से प्रूफ हो जाता है आपका जो ई है और डी एस है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, डी एस यहाँ पे क्या है, सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।